नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग, पृथ्वी के सभी कोनों से आने वाले 13 नए कार्डिनल, चर्च में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या की गई, संत पिता ने पॉन्टिफिकल काउंसिल में अंतर धार्मिक वार्ता के लिए नियुक्ति की। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि पुलिस हिरासत में मारे गए एक ईसाई पिता और पुत्र पुलिस यातना के शिकार थे। संत पिता द्वारा कैमरून में मारे गए छात्रों के लिए प्रार्थना। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भीमा कोरेगांव मामले में लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग। भारतीयों के क्रॉस सेक्शन का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठनों ने भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। 25 अक्टूबर को एक भारतीय वेबसाइट फॉर डेमोक्रेसी की पहल के साथ आयोजित एक वेबसाइट में कहा गया, झूठे मुकदमे गढ़ने और जेल में रखने की कोशिश करने के बजाय सरकार को कानूनी नियमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और चूंकि वे दोषी नहीं हैं, उन्हें तत्काल रिहा करना चाहिए। ऑनलाइन बैठक ने सरकार से इस मामले में गिरफ्तार लोगों को पर्याप्त सुरक्षा, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मुहैया कराने का आग्रह किया। पृथ्वी के सभी कोनों से आने वाले 13 नए कार्डिनल। संत पिता फ्रांसिस ने रविवार को 13 नए कार्डिनल की घोषणा की। वे अफ्रीका, एशिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और इटली से हैं। संत पिता फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में वहां उपस्थित विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। इसके उपरांत उन्होंने कलीसिया के कामों में अपनी मदद करने हेतु 13 नए कार्डिनल की घोषणा की। चर्च में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमृतसर के पेंटकोस्टल चर्च में एक ईसाई व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 3 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने चर्च में प्रवेश किया और अंधाधुंध गोलीबारी की। पुलिस ने हमले से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 4 अन्य की तलाश कर रहे हैं। मृतक की पहचान प्रिंस निवासी लाहौरी गेट के तौर पर हुई है। वहीं मृतक की बहन बेबिका के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान चर्च को खोलने पर प्रिंस और रणदीप सिंह में विवाद हो गया था। प्रिंस की मौत के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया है। बेबिका ने बताया कि कुछ दिन बाद उसकी शादी थी। इसके लिए ही परिवार वाले चर्च में बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। वह चर्च की ऊपरी मंजिल पर थी। इसी दौरान उसने नीचे देखा कि रणदीप गिल अपने साथियों के साथ अंदर आया। रणदीप के हाथ में रिवॉल्वर था। प्रिंस ने कहा कि जिस स्थान पर वह रिवॉल्वर लेकर आया है वह भगवान का घर है। रिवॉल्वर दिखाकर उसे ना डराए। प्रिंस के इतना कहते ही गिल ने उसके सीने पर 2 गोलियां दाग दी। प्रिंस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद गिल के साथियों ने वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए इधर उधर फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। इसमें प्रिंस का छोटा भाई मनोज भी गोली लगने से जख्मी हो गया। उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। संत पिता ने पॉन्टिफिकल काउंसिल में अंतर धार्मिक वार्ता के लिए नियुक्ति की। पोप फ्रांसिस ने डिवाइन वर्ड फादर सेबेस्टियन मारिया माइकल को एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री और लेखक के रूप में नियुक्त किया। फादर सेबेस्टियन मारिया वेटिकन के पॉन्टिफिकल काउंसिल फॉर इंटर रिलीजियस डायलॉग के संरक्षक हैं तथा बॉम्बे के आर्चडायसिस के अंतर संबंधी संवाद आयोग के निर्देशक हैं। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि पुलिस हिरासत में मारे गए एक ईसाई पिता और पुत्र पुलिस यातना के शिकार थे। जून महीने में पुलिस हिरासत में एक ईसाई पिता पुत्र की हुई मौत पर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि दोनों को पुलिस वालों ने 6 घंटों तक प्रताड़ना दी थी। फॉरेंसिक सबूत में सामने आया है कि उन्हें इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था कि पुलिस स्टेशन की दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे। जयराज और उनके बेटे बैनिक्स को 10 जून को उनकी दुकान लॉकडाउन गाइडलाइन के तहत दिशा निर्देशों से 15 मिनट से अधिक समय तक खुली रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहले पुलिस वाले ने जयराज को हिरासत में लिया था। बैनिक्स इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा
कि पिता पुत्र को रात 7:45 से लेकर अगली तड़के सुबह 3 बजे तक कई राउंड में प्रताड़ित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बेनिक्स को लगी भारी चोट से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस वाले ने बेनिक्स से ही उसके कपड़े से स्टेशन में फैले खून को साफ करवाया था। सीबीआई ने यह भी कहा है कि पुलिस वालों ने अपना अपराध छिपाने के लिए बेनिक्स और जयराज के खिलाफ एक झूठी एफआईआर भी दर्ज कराई थी। जांच में यह सामने आया है कि पिता पुत्र ने लॉकडाउन गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन नहीं किया था। संत पिता द्वारा कैमरून में मारे गए छात्रों के लिए प्रार्थना। संत पिता फ्रांसिस ने कुंभा शहर के निर्दोषी विद्यार्थियों की हत्या और दुखित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना और सभी कैमरून वासियों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। संत पिता फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पिता पॉल छठवें सभागृह में आयोजित बुधवारीय आम दर्शन समारोह के दौरान कैमरून के कुंभा शहर के एक विद्यालय में छात्रों की हत्या पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उनके लिए प्रार्थना की अपील की। संत पिता ने कहा, मैं उन युवा छात्रों के परिवार के दुख में शामिल हूँ जिन्हें पिछले शनिवार को कैमरून के कुंभा में बुरी तरह से मार दिया गया था। मैं इस तरह के क्रूर और संवेदनहीन कृतज्ञ की सख्ती से निंदा करता हूँ जिन्होंने स्कूल में अध्ययन करते समय निर्दोष विद्यार्थियों की हत्या की है। ईश्वर उनके दिलों को आत्मज्ञान से भर दे जिससे कि इस तरह के क्रूर कृतज्ञों को फिर कभी दोहराया ना जाए। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।